हेलो यूट्यूब लर्नर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन में स्वागत है। आइए लेट्स डीप डाइव इन द ओशियन ऑफ नॉलेज। हमारी जो सीरीज चल रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके अंदर आज का टॉपिक देखते हैं वर्ब्स। बेस्ड है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर पे। आप पढ़ते आ रहे हैं वर्ब्स होता क्या है, एक डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट, देखो यहाँ पे सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, स्टेट और अकरेंस। तो आपको ध्यान में रखना है मेन चीज़ क्या है, ये एक्शन, किसी की स्टेट और अकरेंस, मतलब किसी कार्य का होना, ठीक है, किसी की अवस्था और घटना, इन चीज़ों को शो करता है कौन, क्रिया। क्लियर है? ये हिंदी में भी अपने लिखा हुआ है, कार्य, अवस्था और घटना को व्यक्त करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कम, आना, प्ले, मेक, कुक, थिंक, गो, रीड, बिकम, इज, हैव, सीम, ब्रेक। ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ नाउन है। ज़्यादातर नाउन, ये जो क्रिया है, सॉरी क्या है, क्रिया। क्लियर है? अब क्या बता सकती है एक वर्ब, देखिए वर्ब मे टेल एस क्या करेगी, व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, कि कोई व्यक्ति है क्या करता है, क्या किया या करता है, ठीक है, किया। जैसे बबीता प्लेज, बबीता क्या कर रही है, खेल रही है। व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति और पर्सन के साथ क्या किया गया है, ठीक है। जैसे टी वॉज मेड बाय मी, टी के ऊपर वर्क किया गया है, उसको बनाया गया है। क्लियर है? ये पैसिव स्टाइल है और ये एक्टिव स्टाइल है। व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, कोई व्यक्ति और वस्तु क्या है, जिससे द का इज न्यू, ठीक है। ऐसे अपने लिख सकते हैं, द चेयर इज ब्रोकन, जो चेयर है वो क्या है, ब्रोकन है। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि वर्ब होती क्या। देखते हैं अब इसके टाइप्स ऑफ वर्ब्स, क्रियाओं के प्रकार देख लेते हैं। तो प्रकार के रूप में अपने क्या देखते हैं, इसको डिवाइडेशन कर सकते हैं वर्ब को। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, तो फर्स्ट कैटेगरी में अपने इसको डिवाइड करेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ मेन वर्ब्स जो हैं वो कितने प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब जो बेस फॉर्म है, जैसे अपने एग्जांपल ले लेते हैं गो, तो ये बेस फॉर्म है इसकी, ठीक है। सेकंड फॉर्म गो की क्या हो जाएगी, वेंट। थर्ड फॉर्म गोन। आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ में अपने को आईएनजी ऐड कर देना है, तो वो पार्टिसिपल एक प्रकार से बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और एस ई एस और आई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कौन से में, थर्ड पर्सन सिंगुलर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस में। केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही अपने थर्ड पर्सन, जैसे आपके ही है, शी है, इट है, कोई नेम आ गया जैसे राम है, ठीक है, अंजलि है, इन सभी के साथ में क्या करेंगे, यदि अपने को थर्ड पर्सन सिंपल प्रेजेंट में कोई काम करवाना है तो राइट, राइट्स वेल। ये देखो यहाँ पे यस, अपने एस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये सारे क्या है, सिंगुलर हैं, अलग अलग हैं, तो इसलिए इसके साथ में इसको वर्ब को क्या करना पड़ता है, सिंगुलर करना पड़ता है। क्लियर है? वर्ब सिंगुलर कब बनती है, जब वर्ब के साथ में एस या
ES या IES ऐड करने से वर्ब क्या हो जाती है, वर्ब क्या बनती है, सिंगुलर बनती है। ये आपने ध्यान में रखना है। और ओरिजिनल फॉर्म में वो क्या रहती है, प्लूरल में रहती है। These verbs expresses the core meaning of the sentence and indicate an action or state। तो ये क्या बताती है, एक्शन और स्टेट शो करती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सी टीचेस इंग्लिश, तो सी क्या करती है, टीच करती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर है, देखो ये एक्शन शो किया जा रहा है, ठीक है। ही स्लीप्स पीसफुली, यहाँ एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, ये क्या है, स्टेट है। क्लियर है, आपके पहले ये धारणा थी कि क्रिया क्या होती है, किसी काम का होना बताती है, बट ये क्या करती है, कार्य को भी बताती है, अवस्था को भी बताती है और घटना को भी बताती है। ये आपने ध्यान में रखना। अब देखते हैं ऑक्सिलरीज वर्ब, जिसे नाम से ही पता है सहायक क्रिया, या इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। These verbs help the main verb form different tenses, voice, moods and aspects। हाँ भी जरूरत कहाँ होती है इन हेल्पिंग वर्ब की, मेन वर्ब के साथ में आके उसका फॉर्म चेंज कर देती है। किसका, ये तो टेंस का चेंज करती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब साथ में आएगी तो वॉइस चेंज कर देती है, वॉइस का मतलब आपके एक्टिव टू पैसिव, मूड चेंज कर देती है उसका, ठीक है। और एस्पेक्ट चेंज कर देती है, मतलब कौन सा है, इंडेफिनिट है ये आपका कंटिन्यू है, ठीक है, परफेक्ट है, ये चेंज कर देती है। तो ये काम है बहुत, इसका एक बड़ा रोल है हेल्पिंग वर्ब्स का। सी इज टीचिंग इंग्लिश, ये देखिए मेन वर्ब क्या थी, टीच थी, ठीक है, उसके साथ में ING जोड़ दिया तो कंटिन्यूस तो हो गया, बट इज ये बता रहा है प्रेजेंट में हो रहा है ये काम, इसमें प्रेजेंट में कोई काम है वो कंटिन्यू है। क्लियर है, दे हैव अराइव्ड, तो यहाँ अराइव्ड का मतलब आना है, पहुँच चुके हैं, बट हैव क्या शो करता है, प्रेजेंट में क्या हो चुका है, काम पूरा हो चुका है। क्लियर है, अब इस जो हेल्पिंग वर्ब इनको भी अपने टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब्स में कौन सी होती है, बी हैव एंड डू, बी हैव एंड डू। और मॉडल ऑक्सिलरीज कौन सी होती है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, डियर एंड नीड। ये मॉडल वर्ब्स है। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये दो काम करती है, हेल्पिंग का भी करती है और मेन का भी करती है, दोनों इसके दो रोल निभा सकती है ये। बट ये जो मॉडल है ये ओनली और ओनली किसका होता है, हेल्पिंग का होता है, इनका काम अकेले स्टैंड नहीं करती ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को। और अपना जो चैनल है एजुकेशन फॉर एजुकेशन, और अपना जो मोटिव है वो डीप डाइव इन द ओशन ऑफ नॉलेज, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें। बी फॉर्म कौन सी होती है आपको पहले बता देते हैं, जैसे इज, एम, वॉज एंड व, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, बी की। हैव की फैमिली कौन सी है, हैव, हैज एंड हैड, ये हैव की फैमिली है। और डू की फैमिली कौन सी है, डू, डज एंड डिड, ये इसकी फैमिली है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो इनको बोला जाता है, ये बी फॉर्म है, ये आपकी हैव फॉर्म है, ये डू फॉर्म है, ठीक है। और एक अदर कैटेगरी में बनाना चाहे तो बी से बी, बीइंग एंड बीइंग, एक ये कैटेगरी बी इसकी हो सकती है अलग से, ठीक है ना, बी से बनने वाले। इस प्रकार से ये मेन जो है काम आते हैं आपके। और मॉडल, कोई भी सेंटेंस होगा इसमें लगभग इनमें से किसी का यूज किया ही जाएगा, ठीक है, ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली। यदि प्लेन है तो शायद नहीं आएगी ये। नेक्स्ट देखते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब जिस क्या मतलब है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट।
फाइनाइट का मतलब देखिए परिमित क्रिया, मतलब जिसके ऊपर किसी का असर पड़ता हो, ठीक है। दे आर लिमिटेड बाय सब्जेक्ट एंड टेंस, मतलब जो वर्ब क्या हो जाए अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है, और उसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाए, तो ऐसी वर्ब को क्या कहेंगे, फाइनाइट वर्ब कहेंगे। क्लियर है, मतलब जो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस और नंबर। एग्जाम्पल लिया हमने, ही राइट्स एवरी डे, तो यहाँ पे राइट्स देखो, ही के आने से इसके साथ में अपने को एस ऐड करना पड़ा। दे वर प्लेइंग, ठीक है, दे के कारण यहाँ पे क्या है, वर आया है। मान लो ही होता, ही वॉज प्लेइंग, देखिए यहाँ पे वॉज हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्लियर है, और टेंस, यहाँ टेंस चेंज हुआ, यहाँ देखो राइट्स है, जैसे इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो ही रोट, ठीक है, एवरी डे, ये देखिए ये पास्ट में, ये टेंस का खेल है, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हुई है, और ये सब्जेक्ट के कारण चेंज अपने यहाँ पे बताया आपको, ये चेंज होता है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। ये सब फाइनाइट के मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। अब देखते हैं नॉन फाइनाइट, जिसके ऊपर कोई असर नहीं होता, किसका, ना टेंस का असर होता है, ना सब्जेक्ट का, ठीक है, ना नंबर का, इनका असर नहीं होता, ठीक है। दे डोंट शो टेंस और सब्जेक्ट एग्रीमेंट, इनसे कोई मतलब नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल पे इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव कौन सा, टू प्लस ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इसे भी इन्फिनेटिव बोलते हैं, राइट को भी, लेकिन इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव, बिना टू के, ठीक है, बिना टू के, और ये विद टू है। जेरेंड है, जेरेंड में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, तो ये दो काम करता है, एक तो नाउन का और एक वर्ब का, यदि दो एक साथ ही भूमिका निभा रहा है तभी ये जेरेंड कहलाएगा। क्लियर है, और पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, आईएनजी वाला पार्टिसिपल, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, जैसे राइटिंग हमने लिया है, ठीक है, और कौन सा है, और पास्ट पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल के रूप है। अब ये क्या काम करता है, ये भी वर्ब का और एडजेक्टिव का दो रूप इनमें से निभा रहा है, ये कोई फंक्शन कर रहा है, तो ये कहलाएगा पार्टिसिपल। अदरवाइज ये वर्ब और नाउन का शो कर रहा है तो कहलाएगा जेरेंड। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव का मतलब ही क्या होता है, एक प्रकार से अपने बात करते हैं ट्रांजिट हो जाना, ठीक है, आगे चले जाना उसका, या अपने ट्रांसफर भी कह सकते हैं आगे, मतलब सब्जेक्ट ने जो कुछ किया, क्रिया की, उसका असर ऑब्जेक्ट तक चला गया, तब तो ये कहलाएगी ट्रांजिटिव। ठीक है, ध्यान में रख लेना, सब्जेक्ट ने एक्शन किया, वर्ब की, और उसका असर ऑब्जेक्ट पे नहीं गया या आगे वाली चीज़ पे नहीं गया, वापस इसका असर यहीं आ रहा है, तब कहते हैं इसको इंट्रांजिटिव। ठीक है, These verbs require an object to complete their meaning। तो ट्रांजिटिव को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। हिंदी में कहते हैं सकर्मक, मतलब अपना ऑब्जेक्ट लेगी ये। जैसे सी रीड्स, आपके क्वेश्चन उठ सकता है कि व्हाट रीड्स, क्या पढ़ती है वो। ठीक है, तो आंसर में आपके आ गया बुक, तो ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट का पता करना हो तो वर्ब के साथ में क्या लगा सकते हो आप, क्वेश्चन कर सकते हो, व्हाट एंड हूँ, इनसे आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट फाइंड हो जाएगा। क्लियर, दे बिल्ट ए हाउस, अब बिल्ट, व्हाट बिल्ट, नहीं ऐसे ही कर लेते हैं, व्हाट बिल्ट, क्या बनाया, आंसर आया हाउस, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, और यदि आपको सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना हो तो वर्ब के साथ में क्या लगाएंगे, हु रीड्स, कौन पढ़ता है, तो आ जाएगा उत्तर शी। क्लियर है,
सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो हु से क्वेश्चनिंग करनी है, और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो व्हाट एंड whom से करनी है। द वुमन किल्ड ए स्नेक, व्हाट किल्ड अ स्नेक, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ से वुमेन ने कोई एक्शन किया तो खुद पे नहीं हो रहा, यहाँ इसको मार दिया, ठीक है। इसने बिल्ड किया, हाउस बन गया। इसने रीड किसको किया, बुक को किया। देखो ये ट्रांजिट हो रहा है आगे, नेक्स्ट, इसलिए कहते हैं इसे ट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव में देखते हैं अकर्मक क्रिया, मतलब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, क्लियर है, और उसका मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। दीज वर्ड्स डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, तो इनको जरूरत नहीं होती अपना जो वर्क है वो, जैसे ही रन्स डेली, यहाँ देखिए रन्स, रन कौन कर रहा है, ही कर रहा है। इसके रन होने से आगे किसी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो डेली क्या एक एडवर्ब है, ये बता रहा है बस केवल कि वो जो है ही करता है वो रन करता है। रन कैसे करता है, डेली करता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। देखो वट रन्स, क्या रन करता है, यार ना होम रन्स, आपको आंसर नहीं मिल रहा किसी भी प्रकार का आगे, तो इसलिए इनको कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। सी स्लीप्स साउंडली, तो स्लीप कौन कर रही है, वर्क सी कर रही है। इसके सोने से असर किसी पे हो नहीं रहा है, बड़े अच्छे तरीके से ये सोती है। द सन साइंस, साइंस करता है सन, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। अब सम फैक्ट देख लेते हैं नाउन के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ये ध्यान में रखना आप है, कॉमन डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो डाई का मतलब होता है दो, टू, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स लेती हैं। क्लियर है, जैसे आस्क, गिव, टेल, प्रॉमिस, ऑफर, शो, लेंड, पे, बाय, मेक, टीच, रीड, राइट, ब्रिंग, कुक, हैंड, फीड, थ्रो और ओ। ये कुछ एक वर्ब्स हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और अपने लिए हैं। वो क्या लेती हैं, टू ऑब्जेक्ट्स लेती हैं। आपके माइंड में आएगा सर टू ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है। टू ऑब्जेक्ट्स का मतलब है, एक क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, एक क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। अब जो डायरेक्ट होगा उसमें वस्तु आएगी, ठीक है, और इनडायरेक्ट में क्या होगा, कोई व्यक्ति होगा। क्लियर है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ही गेव मी अ वॉच, तो ये वर्ब आ गई। और डायरेक्ट को शो करना है तो व्हाट से भी आ जाएगा। अब देख लेते हैं, व्हाट गेव, whom गेव, व्हाट गेव क्या दिया, अ वॉच। देखिए ये एक वस्तु है, ये कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। whom गेव किसको दिया, मी को दिया, ये क्या है, व्यक्ति है। क्लियर है, आप व्हाट एंड whom से भी क्वेश्चन करके अपने जो ऑब्जेक्ट है उनको फाइंड आउट कर सकते हो। यदि व्हाट से आंसर मिल रहा है तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और होम से मिल रहा है तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। शी सेंट मी एन ईमेल, तो आपको क्लियर हो गया, मी कौन सा आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ईमेल कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दे टोल्ड मी ए स्टोरी, तो यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं रूल, व्हेन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर यूज टू और फॉर विद द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पहले अपने यूज कर रहे थे, देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आफ्टर सब्जेक्ट, और अब लेके आ रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लेके आना चाहते हैं, मतलब वर्ब के जस्ट बाद में, ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में लेके आना चाहते हैं, तो वहाँ पर अपने को टू या फोर का यूज करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा, ये आपने ध्यान में रखना है। जैसे वो पहले वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके साथ में, दे टोल्ड मी अ स्टोरी,
तो इसके अंदर आपने किसी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करना। यदि इस फॉर्म में रखते हैं मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसमें तो आपको टू या फोर का यूज़ नहीं करना है। बट इस स्ट्रक्चर में डालते हो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यूज़ करना पड़ेगा टू या फोर का। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं द वर्ब्स एडमिट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, पर्पस, सजेस्ट, टेक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स विद अ प्रपोजिशन। तो ये कुछ एक वर्ब हैं, इनको क्या चाहिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के साथ में प्रपोजिशन चाहिए। विदाउट ये जो प्रपोजिशन के नहीं आ सकते। जैसे सी एक्सप्लेन द मैटर टू मी, अब अपने ऐसे नहीं कह सकते सी एक्सप्लेन मी द मैटर, तो इस जो स्ट्रक्चर में ये यूज नहीं होती, इस स्ट्रक्चर में आएगी। क्लियर है? ध्यान में रखना ये वर्ब्स एडमिट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, पर्पस, सजेस्ट, टेक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स विद द प्रपोजिशन। नेक्स्ट रूल देखते हैं आपके डू, डज और डिड, इनके आफ्टर कौन सी यूज़ करनी है, आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। क्लियर है? इसके बाद में कौन सी का किया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, उसके अलावा किसी भी वर्ब का यूज़ नहीं किया जाएगा। क्लियर है? इसके साथ एस या आप ईएस वाला वो भी नहीं किया जाएगा। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये यूज नहीं होंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज टेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ में क्या करना है, आपको केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज ही करना है। जैसे आई कैन टीच इंग्लिश, ठीक है। देखिए फर्स्ट फॉर्म कैन के जस्ट आफ्टर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। इसके साथ ना तो एस या ईएस का यूज नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नो एस ई एस आई ई एस, ठीक है। नो सेकेंड थर्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड फॉर्म का यूज कब होगा, एक तरीके से हो सकता है जैसे आई कैन हैव, ठीक है, उसके बाद में हो सकता है हैव का यूज करेंगे, उसके बाद में थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ये आपने ध्यान में रखना है। पेसिव में अपने इनका यूज करना है तो इनके साथ में किसका यूज करेंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके कर लेंगे और हैव वाला भी हो जाएगा। हैज हैव हैड टेक्स अ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यदि हैज हैव हैड को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं आप तो इनके बाद में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे आई हैव टेकन लंच, ठीक है। देखिए हैव के बाद में वर्ब के थर्ड फॉर्म का, तो ये आपने ध्यान में रखना, हैव नेक्स्ट देखते हैं बी फॉर्म्स, जैसे अपने पहले बात कर चुके हैं, इज, एम, वाज, वर टेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यदि इनको अपने यूज कर रहे हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब तो इनके साथ में किसका यूज करना पड़ेगा, अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना पड़ेगा। जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं लिंकिंग वर्ब्स, लिंक करने का काम करेगी। कौन सी? ये जो वर्ब है कॉमन लिंकिंग वर्ब है, देखिए बी है आपका, सीम है, अपीयर है, बिकम है, लुक है, फील है, स्मेल है, साउंड है। ये कौन सी कहलाती है, लिंक करने का काम करती है। क्लियर है? बी फॉर्म में मैंने आपको पहले इज, एम, वॉज, व, ये लिंकिंग वर्ब का भी काम करती है। मतलब इनके बाद में डायरेक्ट वर्ब ना आके कोई नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव आ सकता है। जैसे सी इज
अ डॉक्टर, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी। अब ये लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, लिंकिंग, मतलब एक प्रकार से अपने मेन वर्ब कह सकते हैं। और उसके बाद में अ डॉक्टर, ये क्या है, एक नाउन है, और इसी के बारे में ही ये बता रहा है वापस। उसी क्या है, डॉक्टर। देखो अब यहाँ एक्शन शो नहीं हो रहा, केवल उसकी स्टेट शो की जा रही है। क्लियर है। इट लुक्स ब्यूटीफुल, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, तो ये क्या है फिर, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इट लुक्स ब्यूटीफुल, ये जो इट है वो ब्यूटीफुल दिखता है। क्लियर है। आप इसके साथ वो कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाती हैं, कॉम्प्लीमेंट कहलाती हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं रेगुलर और इरेगुलर, मतलब मेन जो वर्ब है उसको तरीके होते बनाने के। ठीक है, उसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए मोस्टली अपने ईडी ऐड कर देते हैं, तो इसे रेगुलर फॉर्म कहा जाता है। क्लियर है। यदि ईडी के अलावा यूज़ कर रहे हैं तो इसे इरेगुलर कह देंगे। देखिए आई वर्क, आई वर्कड, आई वर्कड, तो ये देखिए इन सब में वर्क के साथ में क्या ऐड किया है, ईडी ऐड किया है, तो क्या बन गया, वर्कड। ये सेकंड फॉर्म भी है और ये थर्ड फॉर्म भी है, तो इन्हें कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं इरेगुलर वर्ब, अनियमित क्रियाएं, मतलब जिनके साथ में ईडी नहीं लगता, उसके अलावा कुछ भी लग सकता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, ये तीनों रूप ही अलग हैं। ठीक है, तो इरेगुलर है ना, मतलब इसका कोई वो नहीं है, फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये भी इसका अलग सिस्टम है। तो इस प्रकार से ये इरेगुलर वर्ब्स होती है। थोड़ा और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कट, 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 हर्ट, 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 ये तीनों फॉर्म ही सेम है इसके, इसमें कोई। ठीक है, और जैसे रीड, रेड, तो इसको रीड पढ़ा जाएगा, और सेकंड फॉर्म को क्या पढ़ा जाएगा, रेड, और थर्ड फॉर्म को भी रेड पढ़ा जाएगा। ये आपने ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इरेगुलर वर्ब्स के, जैसे डू, डिड, डन, कॉस्ट, 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 बिड, 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 क्लिंग, क्लंग, क्लंग। तो ये अलग तरीके से क्रिएट हो रही है, इनके लिए कोई अपने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगा सकते ईडी वाला। ठीक है, तो इसलिए इनको बोला जाता है इरेगुलर वर्ब्स। नेक्स्ट देखते हैं, कैटेगराइज अपने किया है स्टेटिव एंड डायनेमिक। जैसा नाम से ही पता, स्टेटिव का मतलब क्या आता है, जो स्टेट को बताएगी, अवस्था को बताएगी। ठीक है, तो उनको स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। और डायनेमिक कौन सी होते हैं, जिनसे डायरेक्ट किसी एक्शन का होना दिखेगा अपने को। और स्टेटिव में देखते हैं दे डिस्क्राइब स्टेट्स, फीलिंग्स एंड कंडीशन, तो ये चीज़ें दिखाती है जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, किसी की अवस्था दिखा देती है, उसकी भावना को और कंडीशन को, स्थिति को दिखाती है। एग्जाम्पल हमने लिए हैं, जैसे सी नोज द आंसर। अब नोज देखिए, केवल जो सब्जेक्ट है वो जानता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार से स्टेट ही तो है उसके जानने की। ही लव्स म्यूज़िक, तो ये म्यूज़िक को क्या करता है, ही है जो लव्स करता है, ये उसकी फीलिंग्स है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, फीलिंग्स है। और ये जितने भी स्टेटिव वर्ब्स हैं इनको कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते।
ऐसे नहीं कहा जा सकता ही इज़ लविंग, ठीक है, लविंग म्यूज़िक, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी में देखते हैं डायनेमिक वर्ब्स, मतलब एक्शन को शो करने वाली, इसको एक्शन को। दे डिस्क्राइब फिजिकल और ऑब्जर्वेबल एक्शन, जिनको ऑब्जर्व किया जा सके और फिजिकल एक्शन हो, ऐसी चीज़ें। जैसे ही इज़ रनिंग, तो रनिंग यहाँ देखी जा सकती है, ये एक्शन कर रहा है और इसको देखा जा सकता है, मतलब इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो ऐसी जो क्रियाएं होगी वो क्या कहलाएगी, डायनेमिक वर्ब्स कहलाएगी। दे आर ईटिंग, अब ईटिंग को ये बंदा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और इसको देखा भी जा सकता है। क्लियर है, ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती है, डायनेमिक वर्ब्स कहलाती है। वी आर डांसिंग, तो ये डांसिंग को अपने ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर है, डायनेमिक का समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव वर्ब्स, जो एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। तो पॉजिटिव में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो खुद कार्य नहीं करता, ठीक है, फिर क्या करता है, ये करवाता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो वहाँ पे पॉजिटिव वर्ब का यूज़ किया जाता है। डेफिनेशन में देखें, यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट कॉजेज समवन एल्स टू डू समथिंग, जब कार्य कर्ता किसी और से कार्य कराता है तो ये क्रियाएं प्रयुक्त होती है। क्लियर है, मेन जो वर्ब हो रही है, जैसे मेक है, गेट है, हैव है, लेट है, कॉज है और हेल्प, ये मेन में आ जाती है। कॉज को भी अपने थोड़ा आउटसाइड ले लेते हैं, तो ये 5 जो हैं तो मेन में आती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने लिया है, आई गॉट माई कार वॉश्ड। क्लियर है, देखिए यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है, इसका पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब इस बंदे ने कार खुद साफ नहीं की है, किसी से करवाई है। शी मेड हिम क्राई, तो शी ने हिम को रुलाया है, ठीक है, मजबूर कर दिया उसको। अब कुछ एक देख लेते हैं, जिससे मेक का करवाना मजबूरी या अधिकार से, दोनों तरीके हैं, या तो मजबूर कर दो या अथॉरिटी है आपके पास। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स राइट एन ऐसे, तो टीचर ने क्या किया, स्टूडेंट्स को लिखवाया है, उनका चाहे मन है या नहीं है, उनसे क्या लिखवाया है, ऐसे लिखवाया है। क्लियर है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट, उसके बाद में मेक, तो वर्ब उसका यूज़ करना, उसके बाद में ऑब्जेक्ट जिससे काम करवाया गया है, और क्या काम करवाया गया है उसको लास्ट में रखना है। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका पैसिव भी क्रिएट किया जा सकता है मेक वाले का, तो उसमें आप क्या बी फॉर्म ले आएंगे साथ में, और लास्ट में जब आप लेके आ रहे हो पैसिव में, तो उसके साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे द स्टूडेंट्स वर मेड टू राइट एन एसे। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है। हैवर का भी यूज़ करते हैं अपने पॉजिटिव में, जैसे व्यवस्था करवाना, वही सेम सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में बेस फॉर्म, दोनों का फॉर्मूला सेम ही चल रहा है। आई हैड द मैकेनिक रिपेयर माई बाइक, तो आपने क्या किया है, मैकेनिक से रिपेयर करवाई है बाइक, आपने खुद ने नहीं किया, करवाई है। पैसिव में देखें तो वही सब्जेक्ट, हैव, ऑब्जेक्ट, और उसके साथ में पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। आई हैड माई कार रिपेयर, तो ये क्या आ गया, एक पैसिव फॉर्म में आ गया। आई हैड माई कार रिपेयर, पार्टिसिपल का यूज़ किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पार्टिसिपल
उसका यूज़ करते हुए अपने क्रिएट कर सकते हैं। गेट का देख लेते हैं, मनवाना या राजी करना। सब्जेक्ट गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये अपने साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, ये ध्यान में रखना। ऊपर वालों में अपने नहीं लिया है, मेक में एंड हैव में, लेकिन इसमें लेंगे। आई गोट हिम टू फिनिश द वर्क, तो मैंने उससे काम पूरा करवा लिया है, करवाया। पैसिव कंस्ट्रक्शन में देखें, सब्जेक्ट, उसके बाद गेट, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना। आई गोट द कार वॉश्ड। लेट्स से सब्जेक्ट, लेट, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में बेस फॉर्म का यूज करना है। सी लेट हर सन प्ले आउटसाइड। इसके टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। हेल्प में सेम वही पैटर्न, सब्जेक्ट, हेल्प, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बेस वर्ब विदाउट टू। ही हेल्प मी कंप्लीट द टास्क। ये दो तरीके से हो सकता है, दोनों फॉर्म चलती है, विदाउट टू और विद टू। ही हेल्प मी टू कंप्लीट द टास्क, बोथ आर करेक्ट है, ये दोनों सही हैं। इसमें हेल्प वाले में आपको ध्यान में रखना है, दोनों ही सही हैं, ठीक है। आपका जो भी है, जैसे मान लो कंप्लीट था, टू कंप्लीट भी सही है और कंप्लीट भी सही है। आगे और बनाना चाहें तो कॉज वर्ब से भी कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला वही रहेगा। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसके साथ में यूज करना, बेस फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। द रेन कॉज द मैच टू बी कैंसल्ड। फोर्स, कंपेल, रिक्वायर, इनसे भी करवाया जा सकता है, इनके साथ में भी आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। द ऑफिसर फोर्स्ड हिम टू कन्फेस। अलाउ और परमिट में देखिए आप, इसके साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। एनकरेज एंड परसुएड, इसमें भी टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। एनेबल में भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। क्लियर है, ये आपको माइंड में सेट रखना है। ये कुछ एक हमने लिए इनके फॉर्मूलाज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। सब्जेक्ट शुरुआत में आएगा, उसके बाद में जो वर्ब है अपने पॉजिटिव उसका यूज़ करना है, उसके बाद में सभी में आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट और विद, और कईयों में पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया। किस में किया आपने, हैव में किया है और गेट में किया है, ये ध्यान में आपको रखना है। इनका पैसिव में भी यूज़ किया जा सकता है। देखिए प्रेजेंट सिंपल में जैसे हमने देखा, ही मेक्स मी क्लीन द रूम, तो वो मेरे से रूम साफ करवाता है, ठीक है। पास्ट में भी ही मेड मी क्लीन द रूम, और परफेक्ट में भी, ये एक्टिव में सारे ही हैज़ मेड मी क्लीन द रूम। पैसिव में कैसे क्रिएट कर दिया, ये देखिए, इसको यहाँ से इसको किया, आई वॉज, ठीक, आई वॉज मेड, ये देखिए यहाँ नीचे अपने बनाया भी, आई वॉज मेड टू क्लीन द रूम। तो पैसिव में आपको टू लेके आना पड़ेगा साथ में, ठीक है, और थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, बी प्लस। आई हैड माई हेयर कट येस्टरडे, तो ये ऑटो ही पैसिव में है। ही गॉट द रूम क्लीन्ड, उसने रूम से, तो यहाँ पे एक्शन पे फोकस है, ना कि डूअर पे, ये आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ का। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, जब मैं एक वर्ब के साथ में अपने या तो प्रेप जोड़ दें, प्रेपोजिशन जोड़ दें, या एडवर्ब ऐड कर दें, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, जो मेन वर्ब का काम होता है। अब एग्जांपल के तौर पर ये लिया हमने, गिव, गिव का मतलब देना होता है, यदि अप ऐड कर दिया तो इसका मतलब हो गया टू क्विट, मतलब त्यागना, ठीक है, या छोड़ना, ये इसका मतलब हो गया। जैसे एग्जांपल लें, आई गेव अप
स्मोकिंग, ठीक है। लुक का मतलब देखना होता है, आफ्टर का मतलब बाद। यदि दोनों इकट्ठे आ रहे हैं तो इसका मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है, देखभाल करना। जैसे ब्रिंग का मतलब लाना होता है, अप का मतलब ऊपर, तो यहाँ ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना बच्चे का, ठीक है ना, पालना उसको। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट कर देना, मतलब उसको मना कर देना। रन इनटू का मतलब है आप अचानक किसी से मिले हैं। तो ये होती है आपकी फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। एक वर्ब अपने साथ में क्या ले लेती है, प्लस हो जाती है, या तो प्रेप ले लेती है या एडवर्ब ले लेती है। तो इससे क्या होता है, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है और वो क्या बन जाती है, फ्रेजल वर्ब बन जाती है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा वर्ब इकट्ठी होके उसका मीनिंग दे रही है और उसका मीनिंग क्या होगा, इससे अलग होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक वर्ब है वो क्या फंक्शन कर सकती है, ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ब का क्या फंक्शन होता है। देखिए एक्शन को शो करती है, वह प्लेज क्रिकेट, तो ये देखो क्रिया किसको कर रही है, एक्शन को, क्या किया जा रहा है, एक्शन खेलने का, क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट। स्टेट उसकी अवस्था को बताया जा रहा है, सी है वो कैसी है, हैप्पी है। एक्सपीरियंस को शो किया जाता है, जैसे दे फेल्ट द कोल्ड एयर, तो कोल्ड एयर को फेल्ट महसूस किया ये इसने, तो ये एक्सपीरियंस है यहाँ पे। और किसमें यूज होता है, क्वेश्चन क्रिएट करने में, जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज करके अपने क्रिएट किया है क्वेश्चन। और नेगेटिव क्रिएशन में भी यूज आता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का। डज नॉट, डायरेक्ट नॉट ऐसे नहीं हो सकता, सी नॉट नो, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। तो इसके साथ अपने क्या चाहिए, कि हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डज, या जो भी अपने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे। अब पैसिव वॉइस देख लेते हैं, वर्ब्स के साथ में क्रिएट किए जाते हैं। देखिए ज़्यादातर क्या होता है, अपने बी का यूज़ करेंगे, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, या फिर देखिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैव से बनने वाली जो भी वर्ब है उनके साथ में थर्ड फॉर्म, ये मेनली ज़्यादातर किया जाता है। क्लियर है। और क्या है, जैसे बीइंग का यूज़ और बीन का यूज़, तो इनके द्वारा अपने पैसिव क्रिएशन किया जाता है। द होमवर्क वॉज कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट, तो ये देखिए यहाँ पे ये मेन चीज़ है। तो इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है किसमें है, पैसिव वॉइस में है। क्लियर है। मतलब ये जो पैसिव क्यों कहा जाता है, ये जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट यूज़ किया है ये वर्क नहीं कर सकता, इसके ऊपर किसी के द्वारा वर्क किया जाता है। द सॉन्ग हैज़ बीन संग ब्यूटीफुली, तो ये सॉन्ग गाया गया है किसी के द्वारा। तो ऐसे जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस कहलाते हैं। अब लास्ट में देखते हैं अपने सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। टेंसेज का सीक्वेंस ध्यान में रखना है, ठीक है। जब दो क्लोज आ जाए साथ में तो आपको उसका सीक्वेंस ध्यान में रखना होता है। जैसे ही सेड, ये पास्ट की है, देखो पास्ट टेंस हो गया स्टार्ट, तो इसके साथ जो आने वाला नेक्स्ट है वो भी क्या है, पास्ट में, ठीक है। अब यहाँ देखिए शी विल से, और ये क्लोज, दो क्लोज है, तो ये ध्यान में रखना है। इधर यदि फ्यूचर है तो इधर डायरेक्ट फ्यूचर है नहीं है, ये फ्यूचर की इंडिकेशन बता फ्यूचर के बारे में रही है, लेकिन यहाँ पे आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, प्रेजेंट का यूज़ करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो हमने वर्ब के अंदर पढ़ी हैं आपके अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस है। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर ज़रूर करें भी, शेयर इज़ केयरिंग। यदि आप अपने चाहते हो कि दोस्तों का भला हो जाए तो उन लोगों को आप शेयर करें। और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के ऊपर वो आपको मिलेंगे, पॉपअप हो जाएंगे आपके और एक जगह ही मिल जाएंगे। क्लियर है। लाइक करोगे तो मुझे थोड़ा सा यूँ रहेगा कि लोग पसंद कर रहे हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्रिएशन करूँ। क्लियर है। तो आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।